चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने और कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे बहुमत की तानाशाही तक करार दिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताया है। सुनवाई के बाद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और इस कानून के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस छिड़ गई है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी है जिसमें सीजीआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल इस समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कानून अनूप वरनवाल मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का उल्लंघन करता है। उस फैसले में कहा गया था कि निष्पक्षता के लिए चयन समिति में सीजीआई का होना जरूरी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केंद्र की सुनवाई टालने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे बहुमत की तानाशाही की संभावना वाला मामला बताया। वकीलों की प्रमुख दलीलों की बात करें तो सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि जब ये कानून पास हुआ तब 141 सांसद सस्पेंड थे। उन्होंने दलील दी कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी न्यायपालिका की। विपक्ष के नेता को 200 नामों की लिस्ट देखने के लिए सिर्फ एक दिन का समय दिया गया, जो गलत है। वहीं एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन उसकी बुनियाद ही कमजोर कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में खुद एक पक्ष होती है, इसलिए नियुक्ति ऊपर उसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। वहीं एडवोकेट शादान फरासत ने कहा, चयन समिति के फैसले बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से होने चाहिए, इससे कार्यपालिका का दबदबा कम होगा। जस्टिस दत्ता ने चिंता जताई कि सत्ता में आने वाला हर दल अपनी शक्ति का इस्तेमाल ऐसे ही करता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अगर कानून रद्द होता है तो इसके तहत हुई नियुक्तियां भी खत्म होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मई को होनी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।